नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आज आपको जीवन रेखा के कुछ छुपे हुए राज बताऊंगा कि उससे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले जीवन रेखा के आसपास अगर कोई द्वीप आ जाए, ठीक है, द्वीप आ जाए तो द्वीप का मतलब क्या है? बीमारी या स्वास्थ्य की हानि। यानी यहाँ पर इसको दो तरीके से समझते हैं, इसको भी बाइफरकेट करके समझाता हूँ। ये एक जीवन रेखा है। अगर कोई द्वीप ऐसे बनता है, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये परिवार की टेंशन की वजह से ये व्यक्ति जो है डिस्टर्ब्ड रहेगा, इसे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बीच वाली लाइन जो है ये डिस्टर्ब्ड हो और उसके ऊपर ये बन जाए, देखो, अगर ये ऐसे बनता है तो ये वो साइन नहीं है, ये ट्रैवलिंग का साइन बन जाएगा। ये इस वक्त व्यक्ति ट्रैवलिंग करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वो नहीं है, ये ट्रैवलिंग है रेखा। लेकिन द्वीप अलग होते हैं ना, तो द्वीप को समझने के लिए वो यहीं पर ही पता लग जाएगा कि ये द्वीप ऐसे बना हुआ है। वो एरिया सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, वो थोड़ा सा चमकदार होगा, तो वो इंडिकेशन बीमारी, स्वास्थ्य की हानि को इंडिकेट करता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी फॉर्मेशन की मैं जीवन रेखा बना देता हूं। इसी फॉर्मेशन की यहां पर तीन ये वाली बना दी मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई, मैंने ऐसे तीन बना दी। तो अब ये क्या है, इस साल से लेकर इस साल तक क्या होगा, ये क्या है, जंजीर वाली जीवन रेखा। जंजीर वाली, स्वास्थ्य खराब रहेगा, बार बार कष्ट होगा, बीमारी होगी, ठीक है, नाजुकता उसकी बढ़ती रहेगी, यानी शारीरिक शक्ति कम होगी, या फिर हेरिडिटी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। लेकिन इसमें अगर जितना हाथ, जैसे ये व्यक्ति का हाथ स्ट्रांग है ना, ये झेल लेंगे। हाथ अगर कोमल है तो नहीं झेल पाएगा, ठीक है। कोमल है तो यानी वो कोमल हाथ समझते हैं, जैसे सॉफ्ट हाथ, सॉफ्ट, तो वो स्वास्थ्य को खराब करता है, ये याद रख लीजिएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को कोई डरने की जरूरत नहीं है, इसे कंट्रोल करना उनके हाथ में है कि खान पान इन पर और थोड़ी सी एक्सरसाइज से ये चीजें ठीक हो सकती हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी को मैं जंजीरदार बना देता हूं। अब ये यव को हटा दिया मैंने, ये यव नहीं है। अब जंजीर, जंजीर कैसे बनती है, जैसे लड़कियां चुटियां बनाती हैं। चुटियां कैसे बनाती हैं, पहले हमने ऐसे 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 करा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये यव नहीं है, ये यव नहीं है, ये जंजीरदार है। समझते हो, डिफरेंस समझना चाहिए कि ये कैसे बन रही है, ये ऐसे बन रही, तो ये जंजीरदार है। ऐसे में क्या होता है, तो ये अगर यहां बन जाएगी, अगर इस जगह बन जाएगी, तो ये क्या करेगा, जीवन के स्वास्थ्य में खराबियां आएंगी। यानी शुरुआती टाइम पीरियड उसका, जो जीवन का, ये शुरुआती टाइम पीरियड पे ज्यादा बनती है ये रेखा है। ये चीज समझ आ गई। अगर ये ज्यादा बनती है तो उसके जीवन में यहां पर स्वास्थ्य खराब रहेगा। अब इसी में, इसी को बाइफरकेट करके समझते हैं कि हमने कहा कि ये लहकदार बना दी ना, मैंने जानबूझ के ज़्यादा लहकदार बना दी। अब मैंने क्या करा कि जीवन रेखा को मैंने ऐसे बना दी, ये लहकदार हो गई। खराब, नाजुक स्वास्थ्य, ये जहां तक ये ऊपर जा रही है यहां तक ठीक, ये लहक, ये जो लहकपन आया यहां खराब, ये लहकपन आया यहां खराब, ये ऊपर जा रही है ठीक, लहकपन आया खराब, ये ऊपर जा रही है ठीक, लहकपन आया खराब, ये ठीक 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 ठीक, लहकपन खराब। यानी आपको क्या समझना है, ये नहीं कहना पूरी जिंदगी खराब हो रही है। जब नीचे की तरफ गिर रही है तब खराब, ऊपर की चल रही है ठीक, नीचे खराब, नीचे खराब, ऊपर ठीक, नीचे खराब, ऊपर ठीक, ऊपर ठीक, ऊपर ठीक, नीचे खराब। यानी यहां उनकी हेल्थ खराब रहेगी। ये मत कह देना पूरी जिंदगी भर ही आपकी ना हेल्थ खराब, वो बेचारा मर जाएगा, वो व्यक्ति मर जाएगा।
यानी ये जो ये है खराब नाजुक स्वास्थ्य को बताती है। इस दौरान उसकी अवधि निकालो, इस दौरान उसकी बीमारी जो है वो रहेगी। और ये हेरिडिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं फिर बता रहा हूं, ऐसे व्यक्तियों को अपने घर, अपने माता पिता, दादा दादी, इन सब का पहले देख लो कौन कौन सी बीमारियां हैं। हेरिडिटी प्रॉब्लम लहकती हुई जीवन रेखा पर जरूर दिखती है, जरूर दिखती है। रस्सी, रस्सी वाली रस्सी, रस्सी कैसी होती है? मोटी, मोटी, पहले मोटी होती है ना, मोटी होती है, और उसी में कुछ ना कुछ जो है थोड़ी 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 चलती रहेगी। नर्व, देखो इनको ना नर्व की जो होती है ना, नसों की प्रॉब्लम बड़ी तेजी से होती है। नसों की प्रॉब्लम बड़ी तेजी से होती है। बीच बीच में रस्सी टाइप बन जाएगी, बीच बीच में रस्सी, मोटी लेकिन रस्सी, मोटी रस्सी। सब बेस्ट बता दो ना हमें, हमें बेस्ट बता दो। बेस्ट रेखा कौन सी होती है जो आदमी को उत्साह भरपूर रखती है? कोई भी रेखा अगर आपको घूम कर मिले, ये देखो यहां से लेकर यहां नीचे तक घूम कर मिले, यानी ये पूरा का पूरा बनाती हुई मिले, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, मैं कहता हूं भाग्य रेखा जितनी मर्जी कमजोर है, जितनी मर्जी, वो पैसा भी कमाएगा। पता है आपको ये क्या करती है? चुस्त बनाती है, चुस्त। व्यक्ति जो है जितनी मर्जी 10 बोरियां उठा ले, 20 बोरी उठा ले, बॉडी बिल्डिंग कर ले, समझ रहे हैं, वो सब करता रहे, खुश मिजाज रहेगा, हंसमुख रहेगा, हैं, और उत्साहित रहेगा। और जब उत्साहित रहेगा तो ज्यादा कमाएगा, समझ रहे हैं, तेजस्वी रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी जीवन में ना, उसका जोश बना रहेगा, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति रहेगा। अब ये क्यों करा उसने कि ऐसे व्यक्ति जब ये रेखाएं जितनी गोली से, मतलब गोल बनी हो, वक्र बना हो, कर्व लिया हो, जितना कर्व, क्योंकि यही प्रधान रेखाओं की अहमियत है कि प्रधान रेखाएं कर्व लिए होनी चाहिए, और उप प्रधान रेखा सीधी, यानी जितनी सीधी रेखा उप प्रधान होगी उतना आप पैसा कमाओगे। जितनी आपकी प्रधान रेखा कर्व लेती होगी, यानी ये रेखा कर्व लेगी, बहुत बढ़िया, ये कर्व लेगी बहुत। तो एबीसी सीखो ना, सीखो। मैंने आपसे क्या कहा कि ये रेखाएं कैसे आपकी लाइफ को बदलती हैं। तो वाइट कर्व फॉर्मेशन जो होती है, ये क्या होती है? आदमी बहुत ज्यादा काम करने वाला होता है, चीयरफुल रहता है, सनी होता है, ब्रीजिंग होती है, लाइट हार्टेड होता है, इन हाई स्पिरिट्स होता है, एक्साइटेड रहता है, जॉयफुल रहता है, जुबिलेंट होता है, होते हैं नहीं होते हैं, स्पार्कलिंग होता है, एनर्जेटिक रहता है, फुल ऑफ लाइफ जो होती है वो अपनी यस्टफुल रहता है, अच्छे तरीके से बिताता है। तो ये अच्छे तरीके से, यानी यहीं से पता लग रहा है ना, लाइफलाइन, लाइफलाइन के साथ अगर बहुत बढ़िया किसी की भाग्य रेखा बन जाए तो उसे आपने, किसी ने क्वेश्चन पुटअप करते हो आप लोग कि सर सुखी वैवाहिक जीवन या सुखी जीवन के लिए कौन सी रेखाएं होती हैं? तो ये 3 रेखाएं किसी की टोटली, देखो ये मैंने ऐसे बना दी, समझते रहना, ये मैंने ऐसे कर्व कर दी, बस ये 2 रेखाओं को मैंने ऐसे कर्व कर दिया। मैं कह रहा हूं जिंदगी में इतनी तरक्की करेगा ये, इतनी तरक्की करेगा, इतनी तरक्की करेगा कि पूछो मत। और ऊपर से ये रेखाएं भी अगर ये वाली यहां पे भी चली गई तो लाइफ वारे न्यारे हो जाएंगे। बस अब तो क्या है कि ये रेखा तो बस एक आ गई ना, तो अब ये रेखा क्या कर रही है, उस पर 4 चांद लगा रही है, 4 चांद। सर 4 चांद के बाद और कौन सी रेखा है? देखो इन्हीं रेखाओं के साथ में मैंने ये रेखा बना दी। यहां पर मैं लिखता हूं करोड़पति, CR लिख दिया मैंने, करोड़पति, करोड़ों में जाएगा, करोड़ों में खेलेगा वो। इस रेखा का संबंध इसके साथ बना दिया, इसके साथ बना दिया।
अभी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये कंपैटिबिलिटी इस कंपैटिबिलिटी के साथ ये लो, ये कंपैटिबिलिटी इस कंपैटिबिलिटी के साथ मैंने ये कंपैटिबिलिटी। अब आदमी क्या कर रहा है, इसी ने उसको लखपति तो इसी ने बना दिया खुशी के कारण, इसने उसे बचपन से ही तरक्की दिलवा दी। देखो मान के चलो, ऐसे समझते हैं, ये रेखा यहां से ऐसे चली थी, ऐसे सॉरी, ये ऐसे थी, ये रेखा ऐसे थी। मैंने क्या करा, इस रेखा को ऐसे बनाया, यहां हार्ट लाइन जो थी, ये हार्ट लाइन को ऐसे करा। ये बताओ क्या करेगा जिंदगी में ये बच्चा जो है ना, इस उम्र से, ये उम्र के इस पड़ाव से 15 साल से इस बच्चे ने जो यश कीर्ति प्राप्त करनी है ना, भाड़ में गई सूर्य रेखा। मैं साफ कहता हूं, भाड़ में गई सूर्य रेखा। ये रेखाएं अपने आप में इतनी इतनी अहमियत देंगी कि व्यक्ति को यश कीर्ति प्रदान कर देंगी। ये रेखा तो कंपैटिबिलिटी बताती है कि बेटा तुझे तो तू पहुंच तो सही 21 साल में, तो 21 साल में पहुंच, देख मैं 21 साल में तुझे कहां से कहां पहुंचा देती हूं, तेरे काम बनते या नहीं बनते हैं, तो पहुंच तो सही। तो जीवन रेखा मैं बता रहा था कि उप प्रधान रेखाओं की कंपैटिबिलिटी कितना जबरदस्त तरीके से करोड़पति तक बनाने की सामर्थ्य रखती है। ये माइकल जैक्सन की, ये हाथ में ये फॉर्मेशन थी माइकल जैक्सन की, बचपन से 5 साल की उम्र से ये रेखा यहां से शुरू हुई थी उसकी, ये उभार लेती हुई ऐसे गई थी कि उसके बाद एक ये रेखा चल रही थी उसके हाथ में, ऐसे चल रही थी उसके हाथ में रेखाएं। वो नहीं पहुंचाएगी उसे, करोड़पति नहीं बनाएगी, अरबपति नहीं बनाएगी। माइंड लाइन किसी स्पोर्ट्स पर्सन के हाथ में ये हो और वो स्पोर्ट्स पर्सन पूरे विश्व में अपना डंका ना बांटे, मैं कह नहीं सकता, डंका ना बांटे। माइंड लाइन उप प्रधान रेखाएं पूरी कर्व लिए हुए बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ करती है। तो मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी कि लाइफ में वेवी लाइफ लाइन क्या होती हैं, क्या और क्या चीज़ें होती हैं। देखो अच्छा, अब एक और चीज़ समझ लेते हैं कि टैसल कहते हैं ना, गुच्छा गुच्छा गुच्छा। देखो क्या होता है कि आपने देखा है कि शुरुआती टाइम पीरियड पर अगर कुछ ऐसी रेखाएं बनी, ऐसे गुच्छे बने, पतली पतली बाल जैसी रेखाएं, ऐसे ऐसे, यहाँ से ये पिक्चर शुरू हो गई इनकी, ये लाइफ लाइन ऐसे चली गई और लास्ट में ये ऐसे 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 एक झाड़ू बन गया, जैसे झाड़ू होता है ना, ऐसे ऐसे ये रेखा हो, इसे कहते हैं टसल कहते हैं। यानी किसी लाइफ में शुरुआती तौर पर और लास्ट में अंतिम छोर पर बाल वाली रेखाएं हो तो स्वास्थ्य जो होता है वो खराब रहता है, वो उसे नुकसान रहता है। अब जो शुरुआती टाइम पीरियड, बुढ़ापा इनका बहुत खराब जाएगा। यानी शुरुआत में जीवन रेखा पर टसल अगर बन जाए आकार, तो ये हेरिडिटी को प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है, पेट की खराबी को करती है, बचपन में लूज मोशन को ये रिप्रेजेंट करती है, लूज मोशन को रिप्रेजेंट करती है। शुरुआत और अंत में अगर ये वाली आ जाए, तो जीवन रेखा अगर आ जाए, तो ये जीवन क्या करती है, अब बीच ये इंडिकेशन दे रही है कि बेटा तेरा तो जो टाइम पीरियड है मैं खराब करूंगी बेशर्त इस वाली रेखा पर कोई कट के निशान ना आ जाए, नहीं तो मैं आपकी लाइफ को और खराब कर दूं। कट ना है, चलो ये है, ये रेखाएं जो होती है इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये रेखा आ भी जाए तो ये क्या होता है, खर्चे कराती हैं, एक्सपेंडिचर कराती हैं, ये बहुत कुछ करवाती हैं। तो छोटी छोटी बाल वाली रेखाएं जीवन रेखा पर गिरती हुई जाए तो शारीरिक शक्ति को कम करती है और उसके कारण अंत उसका जो होता है वो बीमारियों में जाता है, या शुरुआती टाइम पीरियड बीमारियों में जाता है। इसके लिए मैं अलग बताऊंगा। या ये वाली रेखा पर
यहाँ से एक रेखा निकली और इस रेखा पर एक कट का निशाना। ये क्यों आदमी की मृत्यु हो जाती है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो वो मैं समझाऊंगा। कोई रेखा मुड़ती हुई, कोई रेखा मुड़ रही है और उस पर एक रेखा ने कट का निशान लगा दिया, तो वो गलत क्यों होती है, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो मैं आपको केवल इन चीज़ों को आपको समझाना चाहता हूं कि ज़िंदगी में ये बहुत अहमियत देती है। ये किसी चैनल पर नहीं पता लगेगा, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये रेखा कोई नियरर एंड डियरर की डेथ नहीं देती है, नहीं देती, ये नहीं देगी, अभी तक कुछ नहीं देगी। ये नियर एंड डियर की डेथ लिख कर दे सकता हूं मैं, एक ब्लैंक पेपर पर लिख के दे सकता हूं, ये नियर एंड डियर की डेथ नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। पामिस्ट्री छोड़ दूंगा, मैं पहले बता रहा हूं। पामिस्ट्री, जब तक इस रेखा पर कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी, जब तक इस रेखा के आसपास कोई कट का निशान नहीं आएगा, जब तक इस रेखा के पास कोई यव का निशान नहीं आएगा, जब तक इस वाली रेखा के पास जो है कोई रेखा ऐसे करके नहीं कटेगी, जब तक कोई एक डिस्टरबेंस शो नहीं करेगी, जब तक कोई पीछे से रेखा यहां पर आए, यहां डिस्टरबेंस नहीं है, जब तक कुछ नहीं हो सकता, मृत्यु नहीं हो सकती, तो झूठ बोलते हैं वो पाम रीडर, झूठ बोलते। ये खर्चे की, एक्सपेंडिचर की, आपकी शारीरिक शक्ति कम होती है उसकी रेखाएं होती हैं, गलत बताते। तो एक प्रधान रेखा अगर पूरी घूम गई, पूरी वक्र अब आकार ले ली, अरे भाई ये तो आदमी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। ये इसके ऊपर एक व्यक्ति था, डेफिनेटली था, एक व्यक्ति था जिसके हाथ में मैंने देखा था एक भी चिन्ह नहीं था इस कट का, और दूर दूर तक उसके हाथ में भगवान ने क्या कर रखा था, ये एरिया दे रखा था इतना जबरदस्त, और इस एरिया को पीछे कर रखा था। और जिंदगी, मैं वो हाथ दिखाऊंगा, डेफिनेटली हाथ दिखाऊंगा वो, और वो करोड़पति अरबपति है, जिंदगी में ये छूने ही नहीं दे रही, उसको यहां तक पहुंचने ही नहीं दे रही है, पहुंचने ही नहीं दे रही। इसी के कारण दिखा दूंगा मैं वो हाथ आपको कि क्या करता है, ये रेखा दिखाऊंगा। उन व्यक्ति से मैं अपना आपसे कहूंगा कि एक हाथ दे, डेफिनेटली दिया भी था, शायद दिया भी था उन्होंने मेरे पास, शायद होगा, मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना आदमी, वो रेखा की फॉर्मेशन ही बहुत अलग है, जबरदस्त अरबपति, केवल इससे दिखाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।